हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, लेकिन रेफ्रिजरेटर के केस में इसको एफिशिएंसी ना बोल के हम बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर। और वहाँ हमने ईटा से एफिशिएंसी बोला था, यहाँ पे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? बीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर आप इस पिक्चर पे ध्यान दोगे तो आपको लगेगा ये जो एरो हमने लगा रखी है ये वाली हीट इंजन से उल्टी है, हीट इंजन से उल्टी है, रेफ्रिजरेटर के केस में उल्टी है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? हीट इंजन वर्किंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन, हीट इंजन वर्किंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन। अब देखिएगा इसमें, तो इसको हीट पंप भी बोलते हैं। रेफ्रिजरेटर का दूसरा नाम क्या है? हीट पंप। वो क्या करता है? कोल्डर बॉडी से हीट निकालता है, कोल्ड बॉडी से हीट निकालेगा और हाई टेम्परेचर सराउंडिंग में, सोर्स में हीट को रिजेक्ट करेगा। तो इसको हीट पंप भी बोलते हैं। दैट्स वाई इट इज नोन एज हीट इंजन वर्किंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन। अब देखिएगा इसकी वर्किंग कैसे होती है। यही आपके पास सोर्स टेम्परेचर T1 हायर टेम्परेचर, सिंक T2 लोअर टेम्परेचर एंड दिस इज वर्किंग सब्सटेंस। अब देखिएगा सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रेफ्रिजरेटर के अंदर प्रोसेसिंग क्या होती है, उस प्रोसेस का क्या नाम है। तो जो प्रोसेस होता है रेफ्रिजरेटर में किसी चीज़ को कूल करने का, उसको बोलते हैं रेफ्रिजरेशन। क्या बोलते हैं? रेफ्रिजरेशन। तो जो रेफ्रिजरेशन जो प्रोसेस होता है उसकी डेफिनेशन क्या होती है? तो हम कहेंगे द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हीट फ्रॉम colder bodies than their environment is known as refrigeration। क्या बोला हमने? The process of removing heat from bodies colder than their surrounding known as refrigeration and the device doing so is known as refrigerator। ओके, तो रेफ्रिजरेटर के केस में क्या होता है कि लो टेम्परेचर पे बॉडी से हीट एक्सट्रैक्ट की जाती है और हाई टेम्परेचर में उसको रिजेक्ट किया जाता है। अब आप इस पिक्चर को देखोगे तो देखिएगा सिंक लो टेम्परेचर पे है, इससे आपके पास वर्किंग सब्सटेंस, और जो रेफ्रिजरेटर होता है उसके अंदर जो वर्किंग सब्सटेंस होता है उसके अंदर अमोनिया गैस होती है या फिनोल होती है। ये बात पहले अमोनिया होती थी NH3, लेकिन इसमें स्मेल आती थी, कई बार लीक होती थी, तो फिर आपके पास FREON फिनोल गैस इसके अंदर यूज करते हैं। ओके, तो ये आपके पास वर्किंग सब्सटेंस होता है। वर्किंग सब्सटेंस आपके पास ये वाला होता है। अब इसमें क्या होता है? वर्किंग सब्सटेंस लो टेम्परेचर T2 पे Q2 हीट एक्सट्रैक्ट करेगा। अब आपके पास कंप्रेसर एक्सटर्नल वर्क करेगा, क्योंकि व्हेन हीट ट्रांसफर फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर देन अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनामिक वी नीड टू डू एक्सटर्नल वर्क डन, एक्सटर्नल एजेंसी। तो ये वर्किंग सब्सटेंस Q2 हीट को अब्जॉर्ब करेगा, यहाँ से एक्सट्रैक्ट करेगा और वहाँ पे W वर्क डन कौन करेगा? कंप्रेसर। फ्रीज में जो कंप्रेसर होता है वो W वर्क डन एक्सटर्नल एजेंसी का काम करेगा और आपके पास Q2 प्लस W हीट आपके पास सोर्स सराउंडिंग जिसको हम बोलते हैं उसको ये इजेक्ट कर देगा, आपके पास उसको दे देगा। अब आप इसमें देखिएगा अगर कोई पूछे हमें वर्क डन कितना हुआ है, तो वर्क डन हम क्या करेंगे? Q1 माइनस Q2 आपके पास वर्क डन हो जाएगा। अब जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो रेफ्रिजरेटर का हमने बोला है, इसका जो फॉर्मूला होता है हीट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम कोल्ड बॉडी। जो फ्रीज के अंदर आपने कोई चीज उसके स्पेस, कूल स्पेस के अंदर जो चीज आपने रखी है, हीट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम कोल्ड बॉडी, हीट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम फ्रीज के अंदर जो स्पेस होता है उसका टेम्परेचर लो होता है, बाहर का टेम्परेचर रूम में रखा हुआ तो रूम का टेम्परेचर हाई होता है आपके पास, तो उसको क्या बोलोगे आप? सराउंडिंग, सोर्स और सिंक। आपके पास जो स्पेस होता है आपके फ्रीज के अंदर उसको हम क्या बोलते हैं? सिंक। तो हीट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द कोल्ड बॉडी ये आपके पास रेशियो द वर्क डन ऑन रेफ्रिजरेंट, जो आपके पास अमोनिया और जो फिनोल था इसको बोलते हैं रेफ्रिजरेंट। वर्किंग सब्सटेंस यहाँ पे क्या है? रेफ्रिजरेंट है आपके पास, जो आपके पास अमोनिया और फिनोल है आपके पास। ठीक है,
तो ये हमने कहा हीट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम कोल्ड बॉडी इज Q2 एंड द वर्क डन ऑन रेफ्रिजरेट, यहाँ से निकालेंगे Q1 माइनस Q2। तो आपके पास ये वाला है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द रेफ्रिजरेटर। अब इसको टेम्परेचर के फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, वही जैसे आपने एफिशिएंसी को क्या निकाला था, आपने निकाला था Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 आपके पास, और फिर आपने इसको क्या भी लिख दिया था T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई T1, यही किया था आपने। सिमिलरली हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे, टेम्परेचर की फॉर्म में करेंगे, तो Q2 जो आपके पास टेम्परेचर है वो T2 है एंड T1 माइनस T2 ये कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है। स्टूडेंट कभी कभी एयरफोर्स नेवी में ये रिलेशन पूछ लिया जाए आप लोगों से, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन एंड कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द रेफ्रिजरेटर। तो देखिएगा यहाँ पे मेन चीज यही है, आपके पास ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए। तो देखो बच्चों, हम वी नो दैट efficiency of heat engine is given by 1 minus T2 by T1, इक्वेशन नंबर 1, और बीटा आपने अभी अभी निकाला है T2 अपॉन T1 माइनस T2, ये इक्वेशन नंबर 2 है आपके पास। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों में रिलेशन, आपके पास जो फॉर्मूला आएगा, रिलेशन आएगा, उसमें ईटा और बीटा नजर आना चाहिए। तो दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन एंड दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द रेफ्रिजरेटर। तो इनमें क्या रिलेशन है, तो रिलेशन निकालने के लिए मैं इस इक्वेशन से क्या कर रहा हूँ, देखिएगा बीटा इक्वल टू T1 कॉमन ले रहा हूँ, तो T2 अपॉन नीचे से T1 कॉमन आ गया है, ये 1 माइनस T2 बाई T1। बस एक स्टेप, आप कई तरीके से निकाल सकते हो उल्टे सुल्टे करके, लेकिन वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, तो शॉर्टेस्ट आपके पास मेथड यही होगा। अब देखो जी T2 बाई T1, यहाँ से आप निकाल सकते हो T2 बाई T1, ये ईटा की फॉर्म में आ जाएगा, तो T2 बाई T1 इधर लाएंगे, ये इधर चला जाएगा ईटा, तो 1 माइनस ईटा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्योंकि ये देखिएगा T2 बाई T1 इक्वल टू 1 माइनस ईटा, ये हम यूज कर लेते हैं यहाँ पे। तो आपके पास बीटा जो निकल के आएगा, ये आ गया आपके पास 1 माइनस ईटा अपॉन आपके पास 1 माइनस T2 बाई T1, 1 माइनस T2 बाई T1 इक्वल टू ईटा। तो यहाँ से आपके पास ये वाला रिलेशन आ गया। तो ये आपको ध्यान रहना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर एंड एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन में क्या डिफरेंस है। एक चीज ध्यान रखिएगा, मोस्टली जो न्यूमेरिकल आती है वो रेफ्रिजरेटर के फॉर्मूले की बजाय हीट इंजन का जो फॉर्मूला आपने यूज किया है इस पे आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और इन न्यूमेरिकल को करने से पहले ध्यान रखिएगा, जब भी आपको सोर्स और सिंक का टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दे रखा है, तो पहले आप उसको केल्विन में कन्वर्ट करना और उसके बाद आपको सॉल्यूशन करना है। इसमें 2-3 तरह के न्यूमेरिकल आपके सामने आएंगे। क्या आ सकती है न्यूमेरिकल, आपको सोर्स का टेम्परेचर गिवन होगा, आपको सिंक का टेम्परेचर गिवन होगा, आपसे एफिशिएंसी पूछ सकते हैं, परसेंटेज एफिशिएंसी भी पूछ सकते हैं आपसे, ये पूछा जा सकता है आपसे। इन 3 में से T1, T2 और ईटा में से 2 आपको हर बार गिवन होगा। आपको ये भी दे सकते हैं कि एफिशिएंसी किसी हीट इंजन की इतनी है, सोर्स का टेम्परेचर T1 गिवन है, T2 आप निकालिएगा। तो कोई भी चीज़ आपको करते टाइम आपको ध्यान रखनी है, आपको गिवन क्या है और निकालना क्या है, बस ध्यान रखना है। इन 2 में से हर बार 3 में से 2 चीज़ें आपको गिवन होंगी, एक आपको निकालना है। ओके स्टूडेंट, तो जो बीएससी के स्टूडेंट हैं उनके लिए अभी जो एमडीयू का सिलेबस है उनके लिए सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक विद एक्सप्लेनेशन एंड फॉर्मूला ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल, 1-2 न्यूमेरिकल करके देख लेना, ये सफिशिएंट रहेंगे आपके पास। लेकिन एयरफोर्स नेवी का अगर आप कोई टेस्ट देते हो किसी भी तरह का जो जिसके अंदर आपके पास 12th तक का सिलेबस फिजिक्स का आता है, तो ये रिलेशन भी वहाँ पूछा जा सकता है। थैंक यू स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।